नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकाश कुमार सैनी प्रैक्टिकल गुरु चैनल में दोस्तों आपका हार्दिक स्वागत है। आज आपको बता रहा हूँ स्टैटिक और डायनेमिक्स बैलेंसिंग। तो बैलेंसिंग के बारे में आज आपको पूरी जानकारी दूंगा। तो बिल्कुल इजी वे में आपको समझाऊंगा क्या रहता है। मशीन के अंदर बहुत सारे ऐसे पार्ट्स लगे रहते हैं जो मूवेबल रहते हैं, यानी रेसिप्रोकेटिंग मोशन में करते हैं, कोई रोटरी मोशन में करते हैं। तो क्या रहता है, घूमने वाले पार्ट्स की एक्सिस रहती है और गुरुत्व केंद्र की जो एक्सिस रहती है वो अलग अलग पॉइंट पे होती है। जब ये मूव करता है तो इसके अंदर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेट होता है, जिसकी वजह से क्या रहता है, इसके अंदर वाइब्रेशन होने लग जाता है, अनबैलेंस होने लग जाता है, जिसकी वजह से हमारे मशीन हुआ, इंजन हुआ, उसके अंदर के जो पार्ट्स रहते हैं धीरे धीरे बियर और टियर होने लग जाते हैं या खराब होने लग जाते हैं। कभी कभी ऐसे रहती संभावना रहती, कोई कोई से पार्ट टूट भी सकते हैं। तो क्या रहता है, जिससे क्या रहता है, मशीन की बॉडी और फाउंडेशन में कंपन होने लग जाता है। इस प्रकार के अतिरिक्त बलों को संतुलन करने के लिए बैलेंसिंग की बहुत ज़रूरत पड़ती है। जैसे जैसे आपने देखा, जैसे जैसे मशीन की स्पीड बढ़ती है वैसे वैसे उसकी वाइब्रेशन और उसके कंपन होना चालू हो जाता है। इसलिए ज़्यादा स्पीड में चलने वाले मशीनों के लिए बैलेंसिंग की बहुत ज़रूरत पड़ती है दोस्तों। बैलेंसिंग का मेन उद्देश्य रहता है मशीन के जो पार्ट्स पर लगने वाले अवांछनीय बलों को प्रभावी या न्यूट्रलाइज करना होता है, बहुत आवश्यक होता है। जब मशीन की फ्रेम और नींव पर सभी अवांछनीय बल बिल्कुल शून्य हो जाते हैं, बिल्कुल नागण्य हो जाते हैं, तो बिल्कुल ये एक संतुलन की स्थिति में हो जाता है। पर कभी ऐसा नहीं होता, कोई मशीन प्रॉपर एक बैलेंसिंग में रहता है, उसके अंदर जो बैलेंस रहता है उसको बिल्कुल थोड़ा सा ऐसा संभव नहीं हो सकता कि मशीन में इंजन पूर्णतः संतुलन में हो। जहाँ तक संभव हो सके इसको हम करने के प्रयास किया जा सकता है। तो जिसके अंदर दो रहते हैं, एक तो स्टैटिक बैलेंसिंग रहता है, एक रहता है डायनामिक्स बैलेंसिंग। स्टैटिक बैलेंसिंग क्या रहता है, मान लीजिए आपका ये स्टैटिक है, इस प्रकार के बैलेंसिंग की ज़रूरत तब पड़ती है जब घूमने वाला पार्ट्स स्थिर दिशा में होता है। कोई भी पार्ट्स किसी भी दिशा में घूम रहा हो, कोई भी पार्ट किसी भी दिशा में घूम रहा हो, वो एक स्थिर अवस्था में हो जाता है, तो ये स्टैटिक बैलेंसिंग क्या रहता है। इसके डायनामिक्स बैलेंसिंग क्या रहता है, डायनामिक बैलेंसिंग क्या रहता है, जब कोई भी मशीन चल रही है या इंजन चालू है, जब किसी ऑब्जेक्ट पर लगने वाले सभी फोर्स, चाहे वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो, इनर्शिया फोर्स हो, सभी संतुलन अवस्था में हो, तो इसे डायनामिक्स बैलेंसिंग कहा जाता है। यदि कोई ऑब्जेक्ट डायनामिक्स बैलेंसिंग में है, यानी जो ऑब्जेक्ट डायनामिक्स बैलेंसिंग में है, तो क्या रहेगा, वो स्टैटिक बैलेंसिंग में भी रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, यदि कोई स्टैटिक बैलेंसिंग में है वो डायनामिक्स बैलेंसिंग में नहीं हो सकता। लेकिन कोई ऑब्जेक्ट डायनामिक्स बैलेंसिंग में है तो वो ऑटोमेटिक स्टैटिक बैलेंसिंग में रहेगा। तो मैं आपको इसको चालू करके बताता हूँ। तो मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ क्या रहता है। इसके अंदर मान लीजिए ये सिंगल सिलेंडर इंजन रहता है, डबल सिलेंडर इंजन रहता है, ये इंजन है। इसके लिए हमने क्या है, ये एक नीचे बैलेंसिंग का वाला क्रैंक शाफ्ट रहती है, वहाँ पर बैलेंसिंग का ये काम करता है। इसी तरह इसको जब हम इसका प्रोफार्मा तैयार करते हैं, मान लीजिए सिंगल सिलेंडर इंजन है तो वो सेंटर पर रहेगा, डबल सिलेंडर इंजन है तो उसकी हमें इसके एंगल सेट करते हैं, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री। यदि हमने सिंगल सिलेंडर लगाया तो इसकी बराबर डिस्टेंस हम मेजर करते हैं। 3 सिलेंडर लगा तो भी बराबर डिस्टेंस हम मेजर करते हैं। 4 सिलेंडर लगा तो बराबर डिस्टेंस और एंगल मेजर करके ही हम इसको निकालते हैं। ये बिना यदि थोड़ा बहुत भी 1 डिग्री 2 डिग्री का भी अंतर रहेगा और इसके अंदर जो मास रहता है, वेट रहता है, उसमें भी अंतर है, तो प्रॉपर तरीके से काम नहीं करता है। जब भी कोई भी गाड़ी बनती है तो उसकी जो क्रैंक शाफ्ट रहती है, कनेक्टिंग रोड रहती है, पिस्टन रहती है, उनका वजन बिल्कुल सेम रहता है और एक ही एंगल पे वो फिट हो जाते हैं। यानी एक एंगल को निकालना पड़ता है। कोई 90 डिग्री पर रखेंगे तो दूसरा वाला आपका 180 0 पे रहेगा, दूसरा वाला 90 पे रहेगा, 3 वाला 180 पे रहेगा, 4 वाला 270 पे रहेगा। इस तरीके से इनको सेट करते हैं। तो मैं इसको चालू करके आपको बताता हूँ। तो ये मूव कर रहा है, ये बिल्कुल बैलेंसिंग में है। मैंने को इसको सेट किया हुआ है ना, इस तरीके से ये पूरा बैलेंसिंग में है। यदि हमको 4 सिलेंडर लगाएंगे तो 4 सिलेंडर बैलेंसिंग में हुआ। अब ये यदि ये डायनेमिक्स बैलेंसिंग अवस्था में, यदि इसको हम बंद करेंगे तो ये वाला स्टैटिक अवस्था में रहेगा। तो आज आपने देखा दोस्तों किस तरीके से स्टैटिक और डायनेमिक्स बैलेंसिंग काम करता है, उसके बारे में आज आपने थ्योरी भी जाना और प्रैक्टिकल भी जाना। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा। यदि वीडियो तो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं प्रकाश कुमार सैनी, थैंक यू।